हाँ, तो बच्चों आज अपन क्या है माइकोराइजा है उसका अध्ययन करेंगे। माइकोराइजा क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये जैव उर्वरक है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है इसका अध्ययन करेंगे। माइकोराइजा माइकोराइजा एक्चुअल में ये बहुत अच्छा एक जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक है, ये एक बायो फर्टिलाइजर है। अब सवाल ये आता है कि इसकी परिभाषा पूछी जाती है। माइकोराइजा की परिभाषा ऐसे है, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। सहजीवी मतलब दोनों को बेनिफिट है। उच्च वर्गीय पादप की जड़ें, जैसे ये पादप है, इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, और जड़ों के चारों तरफ ये जैसे कवक लगा हुआ है, तो उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और ये कवक तंतु, ये हो गई जड़ और ये हो गया कवक तंतु, दोनों के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है उसको कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा की परिभाषा बतानी है, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु, आपको दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा में माइको मीन्स होता है कवक, क्या होता है, और राइजा मीन्स अपन कहते हैं रूट। उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु के मध्य जो सहजीवी संबंध है उसको कहते हैं माइकोराइजा। आखिर ये संबंध क्यों होता है? सबसे पहले आप बताते हैं पादप को बेनिफिट। पादप को ये बेनिफिट है कि ये क्या करता है, फॉस्फेट पादप को उपलब्ध कराता है। ये पादप को क्या उपलब्ध कराता है? ये फॉस्फेट पादप को उपलब्धता बढ़ाता है। यानी ये फॉस्फेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, इन सब के अवशोषण में मदद करता है। यानी ये खनिज आयनों के अवशोषण में मदद करता है। ये खनिज आयनों के अवशोषण में मदद करता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है, पादप में रोग रोधी गुण प्रदान करता है। पादप को रोग रोधी गुण प्रदान करता है। रोग रोधी यानी पादप को किसी बीमारी से बचाता है। तीसरा, ये वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करता है। ये वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करता कौन? कवक। कवक कर रहा है, कवक पादप को दे रहा है। इसके अलावा ये जल अवशोषण में सहायता करता है। ये जल अवशोषण में सहायता करता है। तो कवक तंतु के काम हो गए जल अवशोषण में सहायता करना। कवक तंतु क्या क्या करता है? कवक तंतु करता है जो मृदा होती है, मृदा से जल अवशोषण में सहायता करता है। दूसरा, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करता है कवक तंतु, जिससे पादप की वृद्धि होती है। तीसरा, पादप को रोग रोधी गुण प्रदान करता है। चौथा, खनिज आयनों के अवशोषण में सहायता करता है, विशेषकर फॉस्फेट। अब उसके बदले में पादप क्या देता है? पादप क्या देता है कवक को? पादप देता है आवास। क्या देता है? आवास। कवक अपना भोजन नहीं बना सकता है, भोजन क्या देता है? भोजन। आवास देता है, भोजन देता है, सुरक्षा देता है। आवास, भोजन और सुरक्षा तीनों मिलते हैं कवक को। ये अधिकतर जो कवक है, ये अधिकतर जो कवक है वो ग्लोमस जीनस के होते हैं। ग्लोमस जीनस के कवक पाए जाते हैं। जैसे पाइनस का पौधा है, ठीक है, पाइनस मतलब चीड़, ओक, यूकेलिप्टस, चीड़, ओक, यूकेलिप्टस, इन पादपों की जड़ों में ये कवक तंतु पाए जाते हैं। चाय, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, चाय, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, इन पादपों की जड़ों में ये कवक तंतु पाए जाते हैं। पाइनस, ओक, यूकेलिप्टस, इन पादपों की जड़ों में ये कवक तंतु पाए जाते हैं। इनको कहते हैं, ये ग्लोमस जीनस के कवक होते हैं। ये ग्लोमस जीनस के कवक होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके उदाहरण है कवक के, जैसे एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस एक कवक का नाम, याद रख लेना आप लोग। तो सवाल आता है माइकोराइजा कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। अगर कवक तंतु जड़ के बाहर है, अगर कवक तंतु जड़ के बाहर है तो एक्टो, और ये जड़ की वलपुट कोशिकाओं के बीच बीच में कवक तंतु है तो ये एंडोमाइकोराइजा। ये कवक तंतु जड़ की कोशिकाओं के अंदर घुसा हुआ है तो ये एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या है? जलपुट कोशिकाओं के अंदर कवक है।
अब मैंने पूछा आपसे सवाल कि माइकोराइजा की परिभाषा बताओ। उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु के मध्य सहजीवी संबंध को कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का एक और नाम है, माइकोराइजा का एक और नाम है कवक मूल। क्या नाम है? कवक मूल। कवक मूल होता है, इसको कवक मूल भी कहते हैं। कि भाई कवक और मूल, आपको परिभाषा इसके अंदर ही मिलेगी। कवक मूल मीन्स उच्च वर्गीय पादपों की जड़ें और कवक तंतु के मध्य सहजीवी संबंध को कवक मूल कहते हैं। अब सवाल आता है कि पादप को क्या फायदा है? पादप को खनिज लवण उपलब्ध कराता है, पादप को जल अवशोषण में सहायता करता है, वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन स्रावित करता है जिससे पादप की वृद्धि होती है, पादप के अंदर रोग रोधी गुण प्रदान करता है, कुछ एंटीबायोटिक स्रावित करता है जिससे पादप को बीमारी नहीं होती है, पादप उसके बदले में उसको देता है रहने को आवास और मेन भोजन। इसमें हरित लवक नहीं है, कवक अपना भोजन नहीं बना सकता है, इसलिए मिलता है भोजन और सुरक्षा यानी फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन। अब आपसे पूछा कि भाई ये पाइनस ओक, यूकेलिप्टस, चाय, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? कवक। क्या पाया जाता है? कवक। ग्लोमस नामक जीनस था, ग्लोमस जीनस के कवक होते हैं वो अधिकतर पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। अमेरिका, अमेरिका में जो नींबू के पौधे होते हैं, नींबू के पौधों के अंदर कवक डाले जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं कवक के। ये नींबू का पौधा है, नींबू का पौधा है, इसकी जड़ें हैं, इसके अंदर डॉक्टर क्या करते हैं? कवक का इंजेक्शन लगाते हैं। कवक पादप को क्या करेगा? वृद्धि देगा, पादप को रोग रोधी गुण देगा। तो ये माइकोराइजा हो गया। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। अब मेरा क्वेश्चन आ गया आप लोगों से कि माइकोराइजा मैं पूछूंगा, एक माइकोराइजा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा तो आप उत्तर जरूर देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि माइकोराइजा में जो कवक तंतु हैं, कवक तंतु है वो पादप को क्या क्या देते हैं? आपको कोई एक कारण, एक चीज बतानी है कि पादप को ये बेनिफिट है। थैंक यू।